अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आजकल ना मैं एक बड़ी अजीब किस्म की एडिक्शन में फंस गई हूँ। मतलब वो ब्लैक कॉफ़ी की एडिक्शन नहीं है, बट वो ऐसी एडिक्शन है कि उससे जान छुड़ाना ना मेरे लिए मुश्किल हो गया। और मेरे लिए क्या, वो ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं घरों में और जो मुसलसल वो कहते हैं ना फारिग टाइम में आप रील्स देख रही होती हैं, तो वो देखते हैं एकदम से स्पॉन्सर्ड एड्स आ जाते हैं जिसमें कभी कपड़े उनके फेवरेट, क्योंकि भाई एआई इतना स्मार्ट हो गया। मैं आपको बताऊं, आप अगर घर में भी बात करें ना कि ओहो भाई टीवी जो है एसी का रिमोट ख़राब हो गया, और उसके बाद आप गूगल पे जाए और आप कुछ भी लिखें तो आप एग्जैक्टली जो बात करना चाह रहे होते हैं ना वो फ़ौरन आ जाती है, क्योंकि ये जो आपका फ़ोन है ना ये आपको सुन रहा होता है। और जब ख़वातीन आप जैसी मुझ जैसी जो हर वक्त कपड़ों की बातें कर रही हों या घर के सामान के हवाले से बातें कर रहे हो, बेडशीट्स के हवाले से बातें कर रहे हो, क्रॉकरी के हवाले से बात कर रहे हो, तो ये जो पेज है ना फेसबुक या आपका टिकटॉक या आपका इंस्टाग्राम, भाई ये इस कदर शातिर है, ये इतना चालाक है कि ये आपकी गुफ्तगू को सुनते हुए आपको एग्जैक्टली वही वाली चीज़ें बेचना शुरू कर देता है जिसकी आप मुसलसल बात कर रहे होते हैं। और फिर होता क्या है कि भी ऐसे टाइम में जब आप घर की भी कुछ चीज़ ख़रीदना चाह रहे हो और आपके सामने कोई एक सी पेशकश आ जाए कि आप कहें कि भाई मार्केट जाऊँगी तो ये तो मुझे तकरीबन 20,000 में मिलेगा और फेसबुक मुझे 10,000 का मिल रहा है, तो आप कहती घर बैठे ऑर्डर कर देती हूँ। ये भी तो आसानी होगी ना हमारे लिए, जहाँ पे फ़ायदा भी हो गया है कि आपको ना पेट्रोल फूकना पड़ा है और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आपको आपके घर पे आपका सामान पहुँचा देते हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स भी मौजूद हैं जनाब, फेक ब्रांड्स, जो कि आपको झांसा देते हैं। और औरतें, मैं कहती हूँ हमारी औरतें इतनी मासूम हैं, ये इतनी आसानी से झांसे में आ जाती हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने पैसे जमा करके रखे होते हैं अपनी पॉकेट मनी से, और उनकी कोशिश भी होती है कि अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी से अच्छी चीज़ ख़रीदे घर के लिए, चाहे वो छोटा सा रुमाल ही क्यों ना हो, वो टिश्यू पेपर का डब्बा क्यों ना हो। लेकिन उनको नहीं पता होता कि कभी कभी वो कैसे जो है इन स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाती हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए जो स्कैमर्स होते हैं ना, आपको नहीं पता कि ये आपका जो नंबर आप शेयर कर रहे हैं और आप घर का एड्रेस शेयर कर रहे हैं, ये इसको किस वे में इस्तेमाल करें। मैं शो के आगे जाके आपको एक बिल्कुल अभी बिल्कुल रिसेंटली एक वाक़या पेश आया, मैं आपको इस हवाले से बताऊँगी, इसलिए बच्चियाँ ज़रूर ये शो देखें। आपको नहीं पता कि आप अपना नंबर्स बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हुए कहाँ कहाँ तक पहुँचा रही हैं। अच्छा, इवन कि आप रेस्टोरेंट से चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पर भी जाके आपके साथ स्कैम हो जाता है। आप कहते हैं भाई कैसे, वो स्कैम पता कैसे होता है, आपसे ना गैर ज़रूरी टैक्स ले लिया जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि भाई ये तो हमने देना ही नहीं था, ये तो रेस्टोरेंट वाले ने देना है। भाई वो अपने हिस्से का भी बर्डन आप पे डाल देता है, ठीक है, आपको पता नहीं होता। आप बहुत सारी ख़वातीन नहीं पड़ी होती भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और आप फ़ौरन जनाब जितने पैसे आते हैं उनको दे देते हैं। ये नहीं करना, किसी स्कैम का हिस्सा बन जाए। आपके साथ रेस्टोरेंट्स में आपको कहाँ पर ज़्यादा टैक्स मांगा जा रहा है, तमाम तर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता तो आज का शो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आज हम शो में आपको इस तरह से गाइड भी करेंगे। सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद होंगे यहाँ पे, वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे, कंज्यूमर राइट्स के हवाले से भी बात करेंगे जी। तो गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी साथिया इमाम, हमारे साथ आसिम महमूद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आसिम? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन से हैं, और साथ में हमारे साथ परवीन खुर्रम साहिबा भी हैं जो कि एडवोकेट भी हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे बताने के लिए कि भाई हम क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि वो कि हम किसी भी ब्रांड के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं करें, हम बेसिकली बात कर रहे हैं उन स्कैमर्स के हवाले से, ठीक है, जो हमें स्कैम कर लेते हैं बड़े आसानी से। और वो रेस्टोरेंट में, किसी रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं ले ली, लेकिन वो जो आपको बाद में मिलती ना एंड में, आप जब आप चेक मंगवाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कितने पैसे जो है एक्स्ट्रा उनके भी टैक्स के भरे होते हैं। तो हम नाम किसी का नहीं ले रहे, लेकिन आपको एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं अभी ना आगाज़ में बात कर रही थी कि किस तरीके से मैं खुद बड़ी, मुझे लगता है कि मैं समझदार हूँ। मैं लोगों को आगे सुबह लेक्चर भी दे रही होती कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन मैं खुद भी अक्सर जो है ना वो कहीं ना कहीं बन जाती हूँ, इस तरह के स्कैम का शिकार हो जाती हूँ मैं। तो आप वैसे कभी शादी जी हुई है? क्योंकि हम मैं ना बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। एक दिन ऐसी खप चढ़ा, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, इसको ऑर्डर कर लेते हैं। और वो दिखने में भी उसकी जो पूरी थी डिस्क्राइब किया तो वो भी बड़ा अच्छा था। आपको पता ख़वातीन का तो काम है ना, कपड़े और चीज़ें, और फिर किचन से रिलेट कोई चीज़ें नज़र आ जाए तो है ना। तो मैंने 2-4 दफ़ा से, अब वो जो पैकेट जब आप खोलते हैं ना, जो दिख रहा होता है उस पर वो है नहीं, फिर मैं अब मुझे तो ये सब पता ही नहीं कि आप उनके ऊपर कैसे केस कर सकते हैं, या आप अच्छा वो वापस भी नहीं लेते। आप जिस कॉल से, एक दफ़ा कॉल आई हुई होती जिस नंबर से कि जी आपका ऑर्डर कंफर्म है, उस कॉल नंबर पे आप डायल करते रहें, उसने नहीं उठाना दोबारा,
और अगर फ़र्ज़ करें उठा भी लिया उसने, तो वो उसने कहना जी मैम ये तो हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, आप दोबारा ऑर्डर कर दें। मैं कहा दोबारा पागल हूँ, एक दफ़ा डस्ट खा के। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। एक दफ़ा तो मैं इसी तरह मॉर्निंग शो में बैठी थी और आप डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, तो उसमें ना एक ऐसे मैंने ऑयल का जिक्र किया समथिंग कि मैं ये यूज़ करती थी मीरअप के लिए। आप यकीन जाने थोड़े दिनों बाद में टिकटॉक और ऐसी बहुत सारी जगहों पे ना वहाँ अपनी उस फुटेज के साथ नीचे उनके ब्रांड का नेम लिखा के जी ये सादिया इमाम म्यूजिक। और मैं ना हर जगह, आप मेरी मासूमियत से, मैं हर जगह से वो वीडियो है, मैं कहती ये फेक है फेक है, दिस इज फेक। तो मुझे एक दिन ना मेरी निदा हंसने कहती है सादी जी आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़े? मैं कहा मैं अपना काम तो कर लूँ ना। लेकिन मैं आपको बताऊं वो तो शुक्र है उन्होंने ये नीचे अपनी लगा दी, वरना अब तो एआई के थ्रू वो आपकी पूरी लिपसिंग चेंज कर सकते थे और कहते कि सादिया ही बेच रही है कि बहुत अच्छा ऑयल है। सब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। आप वैसे आपको शौक है ऑनलाइन शॉपिंग का? मुझे बताएं। अच्छा मुझे नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो कपड़े वगैरह होते हैं या तो हम डिज़ाइनर से ले लेते हैं या हम ख़रीद लेते हैं। मैं तो पर्सनली जाके ख़रीदता हूँ क्योंकि मुझे फिटिंग का बहुत इशू रहता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो साइजेस लिखे होते हैं वो जब पार्सल मौसूल होता है तो वो साइजेस नहीं अवेलेबल होते हाँ। और छोटा या बड़ा आ जाता है। तो मैं तो ये करता हूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे निकले हैं जो आप भी बीइंग ए कस्टमर, जब आपको ज़रूरत होती है ना तो आप ना वो क्या कहते हैं उनके झांसे में आ जाते हो। तो जैसे मेरे जो बाल हैं वो ग्रे हैं, ठीक है, बचपन से काफ़ी, और मुझे डाई करना पड़ता है बिकॉज मैं शूट पे करता हूँ और मैं कैरेक्टर के हिसाब से चलता हूँ। अदरवाइज अगर मैं मीडिया में ना होता तो मैं ऐसे ही रखता इसको। तो उसके लिए क्या है कि डिफरेंट जो है वो हेयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं, हेयर ऑयल हो गया या कोई हेयर कलर हो गया या कोई ऐसी चीज़। तो मैंने कहा यार ओके, मैं एक मुझे नज़र आया तो वो बहुत इजी था। दैट वाज लाइक शैम्पू टाइप था कि जी ये दो चीज़ें मिक्स करें, ऐसे ऐसे लगाएं और 5 मिनट बाद आप कर लें, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो वो कोई 5,000 रुपये का था। तो मैंने कहा यार ये बॉटल्स भी अच्छी लग रही हैं, बड़ी वाली लग रही हैं, तो इसको ले लेता हूँ। सुकून से शूट पे जाने से पहले एक दफ़ा लगाया, हफ्ता निकल गया, फिर हफ्ते बाद लगा लिया। वो मैंने मंगवा तो लिया। पहली बात तो ये है कि जो वो नज़र आ रहा था, जो बॉटल्स नज़र आ रही थी वो बिल्कुल जो मुझे मौसूल हुई वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा। वो बड़ी वाली थी, ये वाली जो मुझे मौसूल हुई ये बिल्कुल छोटी छोटी सी थी। और आपको ना चीज़ की क्वालिटी से पता चल जाता है कि ये वर्थ इट है या नहीं है। पैकेजिंग बता देती है। तो उसकी पैकेजिंग भी इतनी गंदी और इतनी बॉटल्स उसकी। खैर जब वो मुझे मिली तो जब मैंने ऑर्डर किया था उनके व्हाट्सएप पे तो मैंने उनको पिक्चर खींच के भेजी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही छोटी लग रही है। कह रहे नहीं सर वो कैमरे में जो है ना डिफरेंट नजर आती है। मैंने कहा मुझे कैमरा सिखाओगे? मैंने कहा मुझे कैमरा सिखाओगे? खैर इन शॉर्ट कि वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया और सबसे जो उसमें उनका की पॉइंट था वो ये था कि ये आपकी स्किन पे नहीं लगेगा। तो मुझे सबसे ज्यादा फैक्टर ये था कि यार स्किन पे नहीं लगेगा तो फटाफट करके देख लो ना। तो कर लेता हूँ। सर वो स्किन पे भी आया, उसने एलर्जी भी की, बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था। अच्छा अब वो जो सादिया बात बता रही थी सेम मैंने भी उनको फ़ोन किया, कॉल बैक की, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुमने लिखा हुआ था और बोला हुआ था कि 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं अगर ऐसा हुआ, स्किन पे आया और ये वो। तो मैंने कहा ये स्किन पे बहुत बुरी तरह से आ रहा है। मतलब जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बड़े ब्रांड्स खरीदते हैं तो उसमें तो लिखा होता है कि जी 40 मिनट लगाना है। तो मैंने ये इसलिए ख़रीदा कि यार ये 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो उससे भी ज़्यादा कलर जो है वो स्किन पे आ रहा है। तुम्हारा दावा ये है कि स्किन पे बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। तो कहता नहीं भाई वो ऐसे 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 करके करें तो हो, मतलब सारी चीजें जो आए बाएं शाएं जो सारी करनी, आए बाएं शाएं किया उसने और कुछ भी नहीं निकला। आपने वैसे नोट किया कि ये फनकार कितने होते हैं, जब उसके बाद उन्होंने चीज़ बेचनी हो ना तो आपको ऐसे ल्योर करते हैं कि आपको लगता है कि यार इतने सिविलाइज को लगता है बहुत पढ़े लिखे लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और उसके बाद जब आप इनके पीछे जाने की कोशिश करें तो फिर आपको पता चलता है, आप कहते हैं भाई इनसे बड़े तो जगह कोई नहीं है, ये तो पता नहीं कौन गुंडे लोग हैं जिनसे मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की थी। मतलब आपको डरा ऐसे देते कि आप उनके पीछे ना आए। आप मुझे बताएं परवीन साहिबा, ये जो अभी हम बात करने जा रहे हैं पूरे अपने शो में कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, ये राइट्स क्या हैं?
देखिए, कंज्यूमर राइट ये है पाकिस्तान में बेसिकली कि इससे जो है कंज्यूमर के राइट प्रोटेक्ट होते हैं। अगर किसी की कोई प्रोडक्ट फॉल्टी है, कोई सर्विसेज दे रहा है वो फॉल्टी है, या फिर किसी ने जैसे कि कोई चीज़ आपको बेची, सपोज उसने कहा कि ये 5,000 रुपये का है, फिर जब वो पार्सल आप तक आता है तो वो 7,000 रुपये का है, आप पे ऑफ करते हैं, तो ये तीनों सूरतों में आप जो है कंज्यूमर कोर्ट्स जा सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लोग ये लॉ डरते है। हैं कि हम 2,000 1,000 के पीछे हम क्या कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, लोगों को ये भी तो डर होता है, वो कहते हैं इतना पैसा तो हमारे इस पे लग जाएगा। देखें, वो बात आपकी ठीक है, इसमें लग जाएगा। अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पीछे जो लोग हैं, जो आवाम है, अगर एक बंदा भी रिपोर्ट करता है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जाकर रिपोर्ट करेंगे तो एटलीस्ट उन्हें ये होगा कि हमारे सामने कोई बोलने वाला है। बेसिकली नॉर्मली ये जनरल प्रैक्टिस है कि इसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। जब रिपोर्ट ही नहीं किया जाता तो वो खुलेआम घूम रहे होते हैं। बट आई बिलीव देयर हैज टू बी ना कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि हम पोर्टल पे से जाके, कोई ऐप होनी चाहिए, हम जाके पोर्टल पे कोई ईमेल कर दें। क्योंकि जैसे अगर वही वाली बात है ना, हमने अगर हमारे साथ 2-3 हज़ार का फ्रॉड हो गया तो हम उससे तो कहीं ज़रा पेट्रोल फूंक देंगे, फिर आना जाना, टाइम इज मनी, वकील कराने के। देखिए, वो बात भी आपकी ठीक है, मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट भी है इस्लामाबाद में भी, इनका वो है ईमेल एड्रेस के थ्रू आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। उनका बहुत ही सिंपल है, आप उनको कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे ईमेल के थ्रू, वो डायरेक्ट जो है आप नंबर्स वगैरह, नाम, सारी चीज़ें उन्हें देंगे, वो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जो जिससे आपने प्रोडक्ट्स खरीदी हैं वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। अगर आपका पे ऑफ है तो पे ऑफ करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। मगर ये फोरम्स हमारे यहाँ की आवाम को नहीं पता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद में है उसके तहत ये हो सकता है। लेकिन देखिए, उसमें ये भी है कि उनको इतना आसान बनाया जाए कि लोगों को इतना पता हो कि भाई हमें इसमें अपना कोई पैसा भी, जो बेचारे, इसलिए तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि भाई 2,000 का लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर हम आगे जाके एक और एफर्ट पुट करेंगे, कैसे करेंगे ना। मुझे लगता है कि अगर आप बाकी सारी बहुत सारी चीज़ों पे और अपनी हुकूमत जो है बहुत सारी चीज़ों पे पैसा खर्च कर रही होती है, उसको आप मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस तरह का मुझे तो आज पहली दफ़ा पता चल रहा है कि मैं ईमेल के थ्रू भी किसी को जाके अपनी रुदात के कम से कम 2 आंसू ही टपका लूँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ है ना। तो ये एटलीस्ट मेरा ख्याल है इसका भी अगर आप लोग मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, अगर अब तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो मुझे लगता है कि ये जो इदारे हैं, जिस तरह हम पोलियो को लेके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इस तरह अगर ये वाले इदारे अपने चीज़ों को लेके सोशल मीडिया पे छोटी सी चीज़ें, हम सारे आर्टिस्ट हर इस तरह के कामों के लिए आप हमें हुकूमती तौर पे ऑर्डर आ जाता है कि जी प्लीज़ ये बना के दें, तो हम बना के देने को तैयार है, लेकिन आप लोग प्लीज़ करें तो सही। और ये तो ऐसी चीज़ है कि इसका तो लोगों को फायदा होगा, पता होना चाहिए। हम लोग तो बाज नहीं आने वाले भाई, क्योंकि इतनी गर्मी है, कौन बाहर निकले। अब हर वक्त हम यूज़ करें सोशल मीडिया की वेबसाइट, चाहे फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, सारे स्पॉन्सर्ड एड्स में आ भी रहे होते हैं। मुझे बताएं, ये अगर हमारे साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाए तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, और क्या लोग करते भी हैं? आप तो क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन से आपका मैं वैसे सबसे बड़ी बात सरप्राइज हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबा ताकत रखता है। सूबे ने संभालना है इस चीज़ को और संभाल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिंध की खुशकिस्मती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स यहाँ पर सबसे बाद में बनी है, यानी कि बलूचिस्तान में बन गई थी, पंजाब में बन गई थी, KPK में खैर हमारे यहाँ भी बन चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ आसानी के लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल अथॉरिटी, यानी कि ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर वो काम करता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट की जहाँ तक बात है तो वहाँ आपको वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई 1 टका पैसा आपने नहीं खर्च करना। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, लोगों को हम अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं, और अभी सादिया इमाम साहबा ने जो बात की, और मैं समझता हूँ कि हमें इनसे बेनिफिट उठाना चाहिए कि इनसे छोटे छोटे जो मैसेज है ना, जैसे किसी ने इनका उठाया क्लिप और वो ऐड बना दिया, तो कम से कम ये चीज़ें अगर ये करें तो या आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, तो ज़्यादा पब्लिक, हम तो अपनी तरफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सेमिनार्स हम कंडक्ट करते हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लेकिन वो वॉइस जो आप लोगों के एंड से उठती है वो बहुत ह्यूज किस्म से पब्लिक की तरफ जाती है। देखिए, ये अलमिया है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ परचेज की, XYZ कोई भी ब्रांड है, जैसे सादिया के साथ हुआ। सादिया ने क्या करना है कि छोटा सा एक लेटर, एक खत या ईमेल उस ब्रांड को लिखना है, और उसको ये लिखना है कि आपको मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, इसको कहते हैं सेक्शन 29(1) के तहत आपने ये काम करना है। बात सुने, निकाले कॉपी पेंसिल आप सारे, ठीक है ना, सारे किसी और ये मैं और बड़ी चीजें बताऊंगा आज इंशाल्लाह। तो जब आपने ये करना है
तो उसके बाद आपने जब ये उनको अब कोई वकील हम नहीं लिख सकते हैं नोटिस आप दे रहे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 29 के तहत मैं आपको नोटिस दे रहा हूं कि 15 दिन में अगर आपने मुझे कंपलसेट नहीं किया या मेरी चीज़ वापस नहीं की या मेरा पैसा वापस नहीं किया और जो आपने मुझे इरिटेट किया सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करें, ये झूठ ये फ्रॉड आपने मेरे साथ किया। अब अगर ईमेल है ईमेल कर दें, वरना कोरियर करें और कोरियर की कॉपी आप अपने पास रख लें। आफ्टर 15 डेज आप उसे कोर्ट में सू कर दें। सू फ्री में है, फ्री में कोई कुछ नहीं है। अदालत जज इतने ज़बरदस्त इस वक्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के जो जजेस हैं वो प्रॉपरली कंज्यूमर को गाइड करते हैं। पर एक बात बताएं, जो खवातीन जिनके साथ अगर कोई स्कैम होता है, जितनी पढ़ी लिखी ना हो, वो कैसे करेंगे? आ रहा हूं मैं उसी उनके तो पहले ईमेल भी वो सारी वो खैर चले एआई अगर हेल्प कर दे। ईमेल तो देखिए अब तो इस वक्त तो ये हालात है कि आप ये देखें इसके अंदर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो ज़बरदस्त टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना रही हैं और बना रहे हैं, तो ईमेल भी हो जाती है। ईमेल अब कोई मुश्किल काम नहीं। लोग तो एआई से पता नहीं क्या कुछ करवा रहे हैं, लव लेटर्स भी लिखवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वो पकड़े भी जाते हैं फिर। अच्छा लेकिन आपने जब ये कर दिया ना तो ज़्यादातर केसेस में ये हुआ है कि ब्रांड या जो भी है वो कोशिश करता है कि वो अपने कंज्यूमर को वो चीज़ वापस कर देता है कि ठीक है ये पैसे ले लो ताकि आगे मेरा पीछा छोड़ो कि अदालत मत जाओ। अच्छा अब अदालत भी नहीं जाना चाहते आप सोचते हैं कि मैं, जैसे आपने किसी खातून की बात की, अभी फैसलाबाद का एक केस रिसेंटली मैंने रिजॉल्व करवाया है, शायद लास्ट 15 डेज हुआ है इसको। तो अब उसमें यही हुआ था कि हमने उनसे कहा कि आप कंप्लेनर तो बने ना। देखिए कंप्लेनर तो कंज्यूमर को बनना है। अब कंप्लेनर वो बना, पीछे हम खड़े हो जाते हैं। नहीं फिर हम खड़े होते हैं ना, हमारा काम है कि हम अगर एक एडुकेसी कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे गाइड भी करें, समझाएं भी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पैसा जो है ना, पूरी दुनिया में एक है अवर मनी अवर राइट। तो हमारा क्या राइट, हमारे तो पैसा निकल गया, उसके बाद तो हमें को पूछता ही नहीं, दुकानदार मुंह नहीं लगाता हमें, जैसे अभी इनके साथ हुआ। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा लेकिन चूंकि हमें पता है, हम उनको उस गिच्ची से पकड़ते हैं कि भाई ये तुमने गलत काम कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपने ये सब कुछ कर लिया, ज्यादातर की पैसे जो होते हैं वो वापस दे देते हैं कंज्यूमर को, ज्यादातर। बल्कि मैं एक निजी टीवी पे ये प्रोग्राम था, उसमें जब एक प्रोग्राम हुआ था तो टेलर का इशू आया था ईद पे। टेलर ने कपड़े जो थे वो गलत सी दिए, इशू हो गया। सारे टेलर सुन ले जरा। अच्छा उसके बाद आप देखें इस सर पे वो केस हमने उसको फौरी तौर पे कोर्ट में भिजवा दिया, फौरी तौर पे। अच्छा ये स्पेशल केस था, हमने कहा इसको थोड़ा सा इतना जबरदस्त करें कि ताकि पूरे आइंदा के लिए मिसाल बन जाए। सिंध में ऐसी मिसाल बनी। 48,000 या 50,000 उसको फाइन हुआ टेलर को, 15,000 उस कंज्यूमर को दिए गए कि जनाब ये एक्स्ट्रा इसको दो, तुमने इसको इरिटेट भी किया है। अब आप सोचें जब ये आप देखें। इसके अलावा मैं ब्रांड के नाम नहीं, तो हमने देखा है कि आपने कभी किसी पे अगर केस वारा करना तो आप ये होता है कि जिसने मुझे ज़हनी तौर पर इससे मुझे अज़ियत दी है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अब इसका मतलब पाकिस्तान में भी आप ये कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर इसमें बहुत डिस्टर्ब रही हो, मेरा इवेंट खराब हो गया कहते हैं। ये तो बेचारे भी, आप टेलर की बात करें, बड़े बड़े डिजाइनर्स वो काम खराब कर देते हैं। मॉडल है, मैं उनकी बात करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, हम किससे भी आपसे कहानियां सुनेंगे, ठीक है। लेकिन बचना कैसे, इस पे बात भी करनी है ना हमें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आज हम कंज्यूमर राइट्स के वाले से बात कर रहे हैं। ये जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप सब्जी वाले की दुकान पे चले गए, गोश्त वाले की दुकान पे चले गए, और मतलब जो मार्केट का रेट हो आपको लगे कि उसने आपको उससे ज़्यादा लूटा है, तो बजाय ये कि आप घर आके सिर्फ उसको कोसते रहें, आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। साथ में मुझे बताएं, ये जो कैब सर्विसेज जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है और हरासमेंट के भी वाक़ उसमें कुछ होते हैं, तो क्या वो भी हम जाके कंज्यूमर राइट्स कोर्ट में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं? देखिए अगर किसी भी किस्म की हरासमेंट है तो इसके लिए तो आप सीधा हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में अगर किसी भी किस्म की, जैसे कि हमने उबर या करीम बुक की, सपोज कोई भी राइड हमने बुक की, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज, चले नाम नहीं लेते, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज बुक की हमने, उसमें अगर जो ड्राइवर या जो गाड़ी है वो बाज़ औक़ात नहीं भी होती, तो हम उसको भी बिल्कुल कर सकते हैं क्लेम, क्योंकि हमने इतना वक्त ज़ाया किया, इतनी देर हमने वेट किया, और जो हमने बुक की है कैब, सपोज एसी वाली की है और बड़ी वाली की है, उसकी जगह कोई छोटी वाली है या गाड़ी वो नहीं है, तो ऑफकोर्स उसको भी हम
कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है ना, क्योंकि हमने जो सर्विस देखी वो हमने बुक की, तो सर्विस तो उनकी फॉल्टी हुई है और हमें इससे परेशानी का भी सामना है, तो इसको भी हम बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम में। और साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं बाद में कोई हरासमेंट, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं खवातीन, आप देखें कभी खवातीन के फेसबुक के पेजेस होते हैं, लड़कियों ने स्टोरियाँ लिखी होती हैं बड़ी अजियतनाक। अच्छा, वैसे आपके साथ कोई भी चाहे वो चीज़ ऑर्डर करते हुए या कोई भी चीज़ खरीदते हुए, सादी जी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो कि जो आपके लिए काफ़ी अर्से तक आप जिसकी वजह से डिस्टर्ब रही हो? हाँ, मैं आपको पता है नज़र न्याज की चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव होती हूँ, मेरी प्लानिंग भी बहुत अरसे से चल रही होती। तो मैंने इस तरह की ना एक ऑर्डर किया था, मुझे डिशेस बहुत पसंद आई थी, तो मैंने थी बड़ी अच्छी कंपनी, तो मैंने उनसे बात भी मेरी हुई और मैंने उनके बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे, तो मैंने कहा यार वहाँ से यहाँ तक आनी है तो ये डैमेज तो नहीं होगा, बस मुझे उसकी लाहौर ही में कंपनी हाँ, थी, इस्लामाबाद में हाँ, थी? नहीं लाहौर में थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखिए कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत के साथ, मतलब एक इसी तरह मैंने एक और कंपनी से भी पिछले साल मंगवाई है, मैं हैरान हो गई हूँ वो चीज़ें देख के। मतलब जहाँ मैं किसी की बुराई करी हूँ, यकीन जाने वो मैं उनके जब मैंने बर्तन खोले तो एक एक चीज़ चमकती हुई, और ऐसे उसकी रैपिंग थी कि आप ना अंदर से दिल से दुआएं निकाल रही थी, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए मंगा रहे होते हैं ना वो मकसद बड़ा आपके लिए अहम होता है। तो यकीन जाने ये इस साल से पिछले साल की बात है कि मुझे वो डिशेस चाहिए थी। मुझे हर साल होता है कि रजब के कुंडे की जो डिशेस हैं वो बिल्कुल अलग हुई, वो डिशेस। अच्छा, इत्तेफाक मैंने कहा हमारे यहाँ क्योंकि रस आपको पता है कराची में बहुत जल्दी नमी की वजह से, तो मैंने उन्हें कोई अपनी मेरी गलती में मानती हूँ कि मैंने उन्हें कहा कि दिसंबर में आ रहा है तो मैं नवंबर का ये दे दे, तो क्या मुझे एंड ऑफ नवंबर में दे दे, ताकि मुझे उनसे पूरी डिटेल में बात। आप यकीन जाने जब मेरे पास वो पहुंची है, उसके कुंडे टेढ़े, उसकी मतलब यूज नहीं होता कि यूज को आप साफ करके या चमका के उसको दे, मैंने उनको बकायदा तस्वीर, वो सादी जी मेरा ख्याल है वो रैपिंग करने में, या आपको तो पता है कि हमारे, मैं कहा मैं क्या करूं, आप ये बताएं कि 2 दिन के बाद अब मैं ना कुछ और ख़रीदने, अब वो आज भी वैसी रखी हैं, ना उन्होंने मुझे सॉरी का कोई मैसेज किया, ना उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी बड़ी हमसे गलती हो गई है, आप अच्छा हमें रिटर्न कर दें, नहीं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद मैंने एक और कंपनी से काम किया तो मेरा दिल खुश हो गया, और आज वो मेरे लिए बेस्ट कंपनी है। और मेरी फर्स्ट कहते हैं ना, अब मैं अगर कोई मुझसे पूछे मैं फौरन कहती हूँ कि जी इसके साथ काम करें और आंख बंद करके काम तो आपने उसके ऑनलाइन वैसे पैसे ट्रांसफर किए थे पहले? कुछ, और हजारों में भी नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि बड़ी डिशेज थाल वगैरह आ रहे होते हैं, हाँ वो कितने महंगे होते हैं, और वो कुछ उसमें शीशे की थी, कुछ उसमें मेटल की थी। मुझे इतना दुख हुआ, मुड़ी हुई, कुंडे टूटे हुए। बल्कि उनको ये भी नहीं था कि मतलब किसको आप बेच रहे हैं, कि अगला बंदा अगर अपने एक वीडियो भी बना के आपके लिए डाल सकता है। ये मेरी डिसेंसी थी, आप यकीन मानिए मैंने 2 दफा मेरे मियां ने कहा तुम एक काम करो, ये सारा सामने अपने रखो और वीडियो बनाओ और इसको वायरल करो, तुम इसको अपने इंस्टा पे लगा दो। हाँ। और इसके मैंने कहा अगर उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसके साथ उतना बुरा। इसी तरह मीरब की बर्थडे पे हुआ। लेकिन आप अगर उसकी वीडियो डालती ना, नहीं अगर लाखों रुपए थे तो आपको मस्ट रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपसे वीडियो बना के डाल देती, हो सकता है मतलब कल मैं उसके चुंगल में आने से फंस जाती, मैं कहती नहीं नहीं भाई ये तो मना किया, ये सादिया ने सवाल से मना किया इस बंदे का। लेकिन मैं आपको बताऊं उसका ज्यादा फायदा नहीं होता। मुझे जो लगता है वो क्या करते हैं, वो प्लान ऐसे करते हैं कि जैसे मैंने उसकी हेयर कलर की बात की थी, तो वो एक पेज नहीं आपको नजर आएगा, वही हेयर कलर जो वो कह रहा होता है, वो क्लेम कर रहा होता है कि ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा, उस जैसी 10 ऐड और आपको नजर आ रही होती हैं। क्योंकि आपको पता है फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से है कि आप एक सर्च करते हो तो सारी चीजें वैसी निकलती हैं, या आप बोलते हो तो वैसी निकल आती हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने जैसे फर्ज करें वीडियो भी बना के डाल दी, वो वायरल हो गई, उन्होंने कहा जी इस पेज को हमने आइंदा यूज नहीं करना। तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो उनके पास मौजूद हैं, वो पेज का नाम कुछ और लिखेंगे। नहीं, मेरे साथ तो बात ही अलग। मैं लाहौर गई, जब मैं दूसरी दफा के लिए गई तो मैं लाहौर, मैंने ढूंढ के उस जगह को ढूंढा, मैं वहां गई, कह रहे मैडम आपके पास आपका कोई ऑर्डर हमारे पास रिसीव ही नहीं हुआ। ओह माय गॉड, देखा। अब वो पेज ही अलग था, वो लोग ही अलग थे, वो अब कोई है ही नहीं वहाँ। वो कह रहे मैडम आप हमारी पूरी हिस्ट्री देख लें, हमारी पूरी, और मैं उससे अपनी पूरी हिस्ट्री देख, कह रही मैम ये फेक पेज है। मैंने कहा आपके रिव्यूज इसमें डले में, आपके नंबर्स, कह रही ये नंबर्स भी हमारे नहीं है। और उसने मुझे पूरी लिस्ट कर ली, देखिए ये हमारे कस्टमर, उसने सारे अपने जो हमारे फर्टिलिटी के लोग थे उन सब के उसने मुझे डिटेल्स दी। एंड तो मैं तो चुप हो गई, मैं कि ये क्या है।
ये मैं एक वाकया सुनाता हूँ, मे बी ये टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती, वकील साहबा बैठी हुई हैं, सर बैठे हुए हैं, कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो आउट कैसे होता है। मैं छोटी सी मिसाल बताता हूँ। मैंने सियालकोट कुछ चीज़ें भिजवानी थी जो कि थोड़ी वजनी थी, तो मैंने कहा बजाय इसको मैं कोई कोरियर के ज़रिए मैं इसको भिजवाऊँ, मैं इसको रेलवे स्टेशन लेके जाता हूँ तो वहाँ से बुक करवा देता हूँ। मैंने वो पार्सल था, उसमें सिर्फ कपड़े थे, वो मैंने भिजवा दिया। अब भिजवाने के बाद वो 2 दिन बाद पहुँचता है, तो 2 दिन बाद वो पहुँच भी गया, ख़त्म हो गई बात। और मैं एक दिन सो रहा हूँ और सुबह 5 बजे मुझे कॉल आती है, सुबह 5 बजे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वो आपका कोई पार्सल है जो आपने भिजवाया था रेलवे के ज़रिए? मैंने कहा जी जी मैंने भिजवाया था। कह रहा है वो ना बेसिकली वो पता नहीं रोड़ी के मुकाम पे जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है और वो डब्बे उसके उल्टे हो गए हैं, तो अब ये है कि वो आपका जो सामान है ना सारा, वो सारा बिखरा हुआ है, तो लोग उनको लूटने के लिए आने वाले हैं, तो आप हमें बताएं यहाँ तो आप आ सकते हैं। अब कराची से रोड़ी कैसे जा सकता है बंदा, वो भी पार्सल के लिए? अब उसको भी नहीं पता कि मेरे पार्सल में क्या है क्या नहीं, बट क्योंकि उसके पास मेरा नानी का जेवर था, आपने और उसको परेशान कर नहीं सुनता ले। अब मुझे तो थोड़ा अक्ल भी है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वाकई ऐसा स्मार्ट होते हैं, पता भी था ना कि मिल चुका है वहां से, अगर आई मीन कि अगर ऐसा हो भी जाए, खुदा ना हादसा ऐसा वाकया हो भी जाए, तो भी मैं आई डोंट बॉदर कि यार चलो कह रहा है लूट लो यार, क्या है उसमें। तो उसने क्या करे, जाओ तुम भी लूटो। उसने नहीं, मैंने जवाब उसको कैसा दिया, उसने मुझे कहा कि ये है, तो इससे पहले कि वो जो गांव वाले हैं वो आ जाएं और आपका वो सारा सामान लूट लें, तो या तो आप खुद आ जाएं या आप हमें बता दें हम क्या कर सकते हैं। तो उनका मतलब ये होता है कि मैं उनको बोलता अच्छा भाईजान वो मेरा सामान है यार, तो क्या कर सकते हैं। वो बोलता अच्छा यार ये इजी पैसा है, यहाँ 5000 रुपये भेजो, मैं पेट्रोल वगैरह भरवाऊँ अपनी गाड़ी में, तो मैं बचा लेता हूँ आपका सामान। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ, तो मैं था भी नींद में, तो अब मुझे समझ आ गई कि यार अब उन्होंने क्या पता किसी सियालकोटी को छेड़ दिया, और मुझे ये भी पता है कि यार भाई सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, अब्बू को तो पहुंच चुका है पार्सल। अब मैं उसका मजा ले रहा हूँ ना, मैंने कहा हाँ जी, कह रहा है वो सामान ही वो, मैंने कहा हाँ ना तो ठीक है, मैंने कहा आने दो, कितनी देर में आएंगे गाँव वाले लूटने के लिए? कह रहा है नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपका सामान ही वो। मैंने कहा सारा दे दो उनको, मुझे नहीं चाहिए। तो वो ना गाली इसने निकाली और बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली मुझे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डाटा है कि 2 दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन पे अपना फोन नंबर ऑब्वियसली अब्बू का मेरा, तो वो डाटा कहीं जाता है और फिर वो चुन के, अब मैं तो चलो समझदार ना कह लें, अक्लमंद थोड़ा कह लें कि यार ओके मैंने समझ लिया कि स्ट्रीट स्मार्ट भी है ना, तो आइडिया भी है फौरन दिमाग में। अब किसी का फर्ज करें पार्सल वाकई नहीं पहुंचा, ठीक है, और वो उसने कंफर्म भी नहीं किया हुआ, तो वो तो आ गया उनके झांसे में। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ नहीं आती, सवाल ये था कि ये जो डाटा है ये कैसे लीक होता है यार, कैसे उन तक पहुंचता है और वो राब्ता करते हैं। ये शकील साहब आप बताइए हमारे डेटा कैसे आउट होता है? असल में देखें डाटा क्या, हमारा तो सभी कुछ भी नहीं बचा हुआ। सही बात। हकीकत तो ये है, क्योंकि सॉरी आपकी बात कर इसी से बात अभी जुड़ी, आपने देखा बैंकिंग ऐप आपको किस तरह से कॉल्स आती हैं कि आपका फलाने बैंक में अकाउंट है, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी चीजें हो रही हैं। मेरे तो घर के सामने सर बैंक है, मैं हर बार ना कॉल जाके दिखाती हूँ, ये मैसेज आई, ये आप लोग नहीं मैम इसको ब्लॉक करें। आप सरकारी अफसर डिप्टी डायरेक्टर किसी अदारे में, डेफिनेटली मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे पर कॉल आती है, बहुत खातून थी, बड़ी परेशानी में, बेग साहब मैं आपसे मशवरा करना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या, कहने लगे मेरे से इस तरह बैंक से कॉल आई है और मुझे उन्होंने बताया कि इतने पैसे। मैंने कहा किस नंबर से आई है? कहने लगे, मैंने कहा अच्छा एक काम करें आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। मैंने कहा किया क्या आपने? कहने लगे वो पासवर्ड था और मैंने वो उन्होंने मांगा और मैंने दे दिया। मैंने कहा खुदा को माने आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे और आपने उठा के पासवर्ड दे दिया। मैंने कहा फौरी जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना पासवर्ड चेंज करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। आप बिलीव करें, अब कॉमन सेंस की भी बात है, लोगों को भी थोड़ा इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी बैंक जब जिसको हम कॉल करते हैं उसके हेल्पलाइन नंबर से, वो कभी भी उस नंबर से कॉल नहीं करता है। एक तो ये ज़हन नशीन बना ले कि कभी भी आता है, बैंक वाले भी कहते हैं कि वो नंबर नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा अब लेकिन होता क्या है, टेंशन नहीं होती ना, हम कहीं और अब ये सो रहे थे अचानक कॉल आते, होता तो सोते में ही कहते अच्छा यार देता हूँ मैं करता हूँ, मैं भी इंसान है ना, इंसान कर सकता है। लेकिन ये कि चले उन्हें थोड़ा सा, लेकिन अब वो क्या हुआ कि उसमें जो 000021 क्या लिखा है 0021 और आगे पूरा नंबर बैंक का था।
अब ये सारी कॉल मैंने कहा देखा, सबसे बड़ी बात तो ये कि बैंक ने कॉल की ही नहीं आपको, ये तो कह लगी नहीं मैंने कहा ये कह लगे नहीं नंबर, मैंने कहा नंबर ठीक है बैंक का है। ओ भाई आजकल आराम से आप अपने जिस एक्सपर्ट्स लोग एआई का, तो एआई तो चलो अब आ गई ना, पहले ही इंटरनेट के ऊपर गूगल पे बैठ के लोग वो ड्रामे वो कारनामे कर लेते हैं। और अच्छा एक और चीज मजे की बात मैं बताता हूँ आपको, जब उनकी कॉल आती है ना, शायद पता नहीं आपको आई नहीं है, हमें तो कई मरतबा आ भी चुकी है और रिकॉर्डेड भी आई है। अच्छा रिकॉर्डेड लोगों ने भी भेजी है, 5 लाख मेरे अकाउंट से निकलते नहीं एक्सेंट देखा आपने उनका, आपको वो बता रहा होता है मैं बात कर रहा हूँ और अंदाज उसका पकड़ा जाता है कि यार शकील साहब कुछ जगहों पे जाए लेते, लेकिन कुछ लोगों पे बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। देखिए एक हमजा मुल्क की ऐसी फिल्म बनाई थी, पढ़े लिखे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले जी बच्चे होते हैं। फिल्म बनाई थी, वो फिल्म में इसमें था कि कैसे वो जो लड़कियां उस गांव में, क्योंकि ये स्कैम वो लोग बहुत ही स्कैम करते थे, तो वहां पे इंग्लिश की जो ट्यूशन की क्लासेस होती थी वो बहुत मस्त होती थी, क्योंकि वो लड़की भी पढ़ी है, वो लड़का भी पढ़ा, और मकसद क्या होता था पढ़ने का, अब कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज बैंक का नुमाइंदा बनके कॉल करनी है। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा, जी वो अच्छा वो जब देखते हैं जब वो फोन आपको करते हैं ना, तो उसी वक्त जज कर लेते हैं कि ये बिजी है, कि बिजी तो नहीं है, किसी वक्त किसी फंसा हुआ, तो फौरन आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपके फलाने बैंक में अकाउंट है, अच्छा ये आपको ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, तो आपको ये फलाना, और आप कहेंगे नहीं इसमें जो पैसे आपके वो भी अच्छा वो कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, और आप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। वो ये देखते हैं कि अगला बंदा कितना चिड़ा हुआ भी है, फंसा हुआ है, वो आपकी आवाज से जज कर लेते हैं, बंदा पीछे परेशान तो नहीं है, तो हम इसको एक और परेशानी में डाल देते हैं। मैं ना एक छोटा सा पैगाम देना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, मैं तो लिटरली ये करूं कि अगर लिटरली मुझे मेरे बैंक से भी कॉल आ जाए ना, असली कॉल भी आ जाए, और वो बोले ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, कर दो, तो लिटरली आप बोलेंगे हाँ जी ब्लॉक कर दें, तो ब्लॉक कर देंगे ना, मैक्सिमम क्या होगा, हाँ जी हो गया, मुझे लगा कि वाकई आप बैंक जाओ, ब्रांच जाओ, आप बोलो यार ये इस तरह से खोल दो, ठीक खत्म बात, बेहतरीन मैसेज है, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही। तो हाँ ये खुद कुछ नहीं है, स्पेशली वो जो अब्बू लोग देख रहे हैं, ठीक है, अब्बू अम्मी वगैरह ये सारे, क्योंकि चले हम फिर समझदार हो जाते हैं, इनको ट्रिक करना बड़ा आसान होता है। तो ये हमारे अब्बू अम्मी हमारा आप भी सारे होश के नाखून लें, ठीक है, हमसे पूछ लिया करें, खुद आपने कोई बंदा कहना मैं बैंक से बात करो, फोन बंद कर दे। नहीं मैं अभी आपको बताऊं, अभी हमारे बहुत सारे जिससे आप मैं सादी जी आप पे होंगी, हाँ मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, और ब्रेक के बाद मैं सादी जी के पास आऊंगी, आप लोग कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब कंज्यूमर राइट्स के वाले से बात कर रहे हैं। जो मैं कंज्यूमर राइट्स के वाले से बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाय है तो बड़ी पढ़ी लिखी टर्म है, इसका हमारे से क्या लेना देना, बल्कि लेना देना इसका हमसे ही है। ये जो हम लोग रोज़ निकल के सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, बच्चों के कपड़े खरीद रहे हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं, कहीं जाके बाहर खाना खा रहे हैं, ये जो हम अपनी कैब सर्विसेज का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें, और साथ में ये जो बैंकिंग की जो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं चलता, जो हमें कॉल आ रही, जो हमें स्कैम कर रहे हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। ये वो पहले ज़माने में होता था कि लोग कमेटियाँ डाल के भाग जाते थे, तो हमारे लिए वो फ्रॉड होता था कि हाय वो बंदा पैसे लेके हमारे भाग गया। लेकिन आजकल तो हर बंदा तैयार बैठा हुआ है कि ज़रा सा उसने देखा कि मैं इस बंदे को चकमा दे सकता हूँ, उसने आपसे पैसे और भाग गया। अच्छा ब्रेक पर जाने से पहले सादी जी आप कुछ बताने वाली थी। अच्छा आपको पता है क्योंकि जिस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अब नेटफ्लिक्स है या प्राइम वीडियो, तो आप वो हर घर में ही मौजूद है, तो उसके लिए आपको कार्ड नंबर अपना डालना पड़ता है। तो मेरे भांजे भतीजों ने मुझे सेट करके दे दिया, और मुझे पता था कि 800 रुपीज़ जाएंगे, है ना, सारा 800 रुपीज़ इसके जाएंगे, 450 रुपीज़ इसके जाएंगे, मतलब ये सब मुझे उन्होंने लिख के भी दे दिया कि आप भूल जाती हैं, उनको पता हो कि हर महीने ये जाएंगे। अब मैं एक दफ़ा मैंने देखा कि शुरू में तो 800 रुपीज़ जा रहे थे, फिर कोई काफ़ी महीने गुजरने के बाद एक दफ़ा मैंने देखा कि 8000 गए। मैं कहा है अच्छा शायद आप जब बिजी होते ना आप कहते हैं शायद पिछली दफ़ा नहीं कटे होंगे तो इस दफ़ा उन्होंने, फिर मेरे को 8000 कैसे, 800 मैं कहा मेरा तो मैथ ही ख़राब है, छोड़ो। फिर एक दफ़ा 16000 गए। अच्छा फिर 16000 जब कटते तो उसके ऊपर फिर नीचे लिखा हुआ आता है कि 200 डेबिट, फिर 200 के नीचे आता है 30 रुपीज़ डेबिट। मैं को याला ही। अच्छा मैं बैठी थी इत्तेफाक से अपने बैंक के अंदर ना, तो वो सनोबर थी, मैंने कहा सनोबर ये मुझे ना समझ नहीं आ रही, पिछले 1 महीने 1.5 महीने से मुझे ये मैसेजेस आ रहे, और ये तो 800 रुपीज़ इसके जाने चाहिए जो मैंने ली हुई है। उसने कहा दिखाया मुझे, सिर्फ फौरी टक टक करके मेरा पूरा अकाउंट खोला। अब वो अकाउंट करिए बाबा सादिया जी, 8000 इस महीने, 16000 गए, फिर 800 रुपये भी गए, फिर 400 रुपये भी गए,
फिर 16,000 गए, वाह वाह आप या कमी दे क्या रही है, दे क्या रही है, कह रही है, आपने ऐसे कितने लोगों को ये फैसिलिटी। मैं कहा नहीं, मैं एक ही हूँ, मैंने तो अपना पासवर्ड किसी को नहीं दिया हुआ, वो एक बंदा ही देखता है। तो हाँ। ये भी नहीं कि 600 बंदे देख रहे हो और ये आपने उसमें लिखा हो कि फैमिली पैकेज है या जो भी। फिर आप यकीन माने, मेरे बैंक ने मेरा वो अकाउंट ब्लॉक करवाया। ब्लॉक करने के बाद जिस जगह से वो पैसे कट रहे थे, उन्होंने नेटफ्लिक्स को पूरी ईमेल करी, मेरी अकाउंट की स्नैप खींची, वो भेजी कि ये डेबिट हो चुके हैं। और वो अकाउंट मेरा कोई 2 से 3 महीने फौरन ईमेल आई कि हमें आप 90 डेज दें, कि हम वो भी तो अपना चेक करेंगे। 90, आप यकीन माने वो 90 डेज के अंदर मेरे पूरे पैसे वापस आए। ये बाकिरदार लोग थे। हाँ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उनका अकाउंट भी किसी ने हैक किया हुआ था भाई। अब एक अकाउंट के उसको हैक किया, तो उन्होंने कहा वो तो हम बाद में डील करेंगे, पहले अपने वाले बंदे को जो हमारा बेचारा जो हर महीने तमीज से हमें पैसे दे रहा है, पहले उसको तो पैसे वापस करें। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, ये जो हम लोग अक्सर सैलून्स में, हाँ, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो कहते हैं सॉरी मैडम, कार्ड पेमेंट नहीं है, कैश पे होता है। तो अगर ऐसा हो, आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपने कहा कि नहीं मैं तो कार्ड पे दूंगा? नहीं, जिद तो नहीं की कभी, लेकिन होता है ऐसा, होता है। और हम कर रहे होते हैं, हमारे पास मशीन ही नहीं है, यहाँ मशीन नहीं चल रही है, ये बोल देते हैं। हाँ। हमें पता कैसे चलेगा कि वो लोग टैक्स कितना दे रहे हैं? और वो देखे ना सारा, इस पे एक सिंध में अब वो डॉक्यूमेंट उसको कर भी रहे कि नहीं कर रहे। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि एक वकील साहब हैं, मैं नाम उनका थोड़ा सा मेरे वहाँ नहीं रहा भी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस पे ऑपरेशंस किए हैं। ऑपरेशन से मुराद ये है कि वो जा रहे थे, बहुत सारी फ्रेंचाइजेस पे गए, उन्होंने पकड़ना शुरू किया, क्योंकि अब ऐप आ गई है। पहले बताइए लीगल है, आप बताएं कि अगर हम कहीं जाएं, क्योंकि अब तो है ना कि आपकी तमाम तर जो पैसों वाली चीजें हैं, फिजिकल सब तमाम तर चीजें शुड बी डॉक्यूमेंटेड। हम कहीं जाते हैं, हमें क्या पता सैलून वाली को जो हम जितने भी पैसे दे रहे हैं या कहीं भी खाना खा रहे हैं, वो उसका टैक्स आगे दे भी नहीं दे रही, या फिर उसका अंदराज भी करे कि नहीं करे, हमें क्या पता। ये लीगल है, एक नंबर होता है, लीगल होता है कि वो एफबीआर में टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे। जब आप अपना एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो उसके अंदर ये सारी कॉस्ट आपकी जो टैक्स होगी उसमें से ये कटिंग होंगे अमाउंट, आपको उतना लेस पे करना पड़ेगा कि भाई यहाँ वो आगे की बात है। लेकिन जब रेस्टोरेंट में आप जाते खुद ही सोचे ना परवीन, हमें क्या पता कि वो आगे से टैक्स कितना शो कर रहे हैं। एफबीआर नंबर लेना आप, जब उनके पास वो डिटेल होगी। दूसरी चीज अब मैं कमा रही हूँ, ये जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है ना, ये एसआरबी में रजिस्टर्ड होता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड की बकायदा ऐप बनी हुई है। आप मिसाल के तौर पे किसी भी जगह जाते हैं, वो जो भी काटे उसकी एक रसीद अगर वो देता है और वो आपको लगता है कि, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। QR कोड भी होता है। हाँ बिल्कुल, अब ये बड़ी आसानी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कैम हो रहा है। और खासकर कैश अगर आप दे रहे होते हैं ना, जैसे आपने कैश की बात की है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, एक बंदा कैश, उसको कहते हैं जी आप किसी फार्मेसी पे भी चले जाए तो अगर कार्ड देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, कैश देंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। ये क्या बात है? एक शख्स बेचारा अपना पैसा दे रहा है, आप उसको कंज्यूमर को, आप अगर 10,000 का बिल बना, उसने 10,000 कैश दिया, मतलब देखिए वो इनकरेज करे इसको कि देखिए एक आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो आपकी साइट पे जो पैसे जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, वो डॉक्यूमेंटेड हो रही है, तो वो उसका एक एज आपको हासिल है। नहीं सर, मैं आपको 2% चार्ज भी तो कर रहे हैं। नहीं, हम जो ये कहना चाह रहे थे कि अगर जब बाकी के जो लोग भी कैश ले रहे होते हैं, तो वो शो कितना कर रहे हैं ना, ये वो अब फर्ज करें साल के वो कमा रहे हो, ऐसी मिसाल दे रही हूँ 1 करोड़ पे, अब वो शो करें जी हमने तो कमाया नहीं, हमने तो 20 लाख कमाया था। जो मोस्टली जो बिजनेस वाले लोग करते हैं, फूड चेन्स नहीं देखी, बड़ी स्पीड में बनी है। हाँ बिल्कुल बनी है ना फूड चेन्स। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो स्कैम है या फ्रॉड है या चीट है, सिंपल सी बात है, कुछ कर रहे हैं। रीजन क्या होता है, कैश जब आया आपके पास, अच्छा कई बैकर्स हैं बड़े बड़े, आप उस पे चले जाएं, कार्ड को कोशिश करते हैं, सॉरी मशीन जैसे खराब हो गई है, कैश लेके जाते हैं, कैश करते हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि 90% लोग बेचारे ये चेक ही नहीं करते कि ये जो रिसीप्ट इसने दी है इसमें डिडक्शंस को इसने कितनी की है। आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, इस रमज़ान की है, हम गए एक उस पे प्राइस चेकिंग पे साथ थे, तो उन्होंने जो तय हुए थे रेट उसके समोसे के, उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ था जिसमें उन्होंने टैक्स ऐड किया हुआ था। हमने कहा ठीक है किया, अब आप साबित करें, टैक्स साबित करें, टैक्स नहीं प्रूव कर सका वो, क्योंकि हमने एक समोसा परचेज किया, एक समोसा, उसमें उसने टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा के उसको 48 का कर दिया उसने। ठीक है, हमने कहा अब ये 36 इसकी प्राइस थी, 35, अब ये जो तुमने टैक्स दिया ये हमें, वो प्रूव नहीं कर सका। बड़ी ब्रांड है, बड़ा ब्रांड, उसकी सारी चीजें थी, लेकिन अफसोस के साथ वो प्रूव नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसको फाइन हुआ। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप भी वकील साहब और सर से, ये जो
एक रेट लिस्ट जो है वो कराची कमिश्नर की तरफ से एक जारी की जाती है मुख्तलिफ जिसको कोई नहीं स्टोर्स। पूछता। नहीं, मैं उसकी मिसाल आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ स्टोर्स पे लगी होती है कि ये रेट लिस्ट है। हाँ बिल्कुल, रोज की चले सुबह- वो रोज सुबह की जो निकलती है। छोटे मोटे दुकानदार हैं उन्होंने बस चिपकाई होती है बराए नाम, वो नहीं बेच रहे होते, समझ में आता है। बट मैं स्टोर का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा स्टोर है कराची का, पूरे पाकिस्तान में भी उसके ब्रांचेज हैं, ग्रॉसरी स्टोर है। तो वो वहाँ पे उन्होंने बराए मतलब आप नाम, गेस कर लेते हैं। बराए नाम उन्होंने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पे गली सड़ी सब्जियाँ और बिल्कुल छीछड़े वाला जो गोश्त होता है वो लग रखा हुआ है, और उनकी प्राइसेस वो लगाई हुई हैं, और ऊपर लिखा हुआ है कमिश्नर प्राइसेस काउंटर, बस वो बना हुआ है। और वहाँ से कोई मेरे ख्याल से गरीब इंसान भी ना खरीदे, वो इसलिए कि उनकी क्वालिटी बहुत बुरी होती है। सही बात। तो ये मेक श्योर कौन करेगा, और मेरी हुकूमत से भी अपील है कि कैसे मेक श्योर आप करेंगे कि जो कमिश्नर ने रेट लिस्ट मुकर्रर की है वो एक्चुअली, चलो छोटे दुकानदार तो नहीं कर रहे, वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं या फ्रॉड हैं, जो एक इतना बड़ा स्टोर है वो कैसे इस चीज़ को कर सकता है कि यार वो ही उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, और सिर्फ वो क्या कहते हैं खाना पूरी के लिए बस एक छोटा सा काउंटर बनाया हुआ है। ना रोज ऐसा होता, हम देखते हैं कि जी जो दूध की भी जो प्राइस है, दूध दही की दुकानों के बाहर भी, सब्जियों की दुकानों के बाहर भी, हर चीज़, जब आप किराने की दुकान के बाहर जाए ना, तो हमने तो इतनी रोज हम ऐसे भी हमने शोज किए हुए, पूछते थे कि अच्छा भाई आज बताएं आज क्या भाव चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी कमिश्नर साहब की कहीं की तो लिस्ट भी गायब है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि वो आते भी ना, प्राइस कंट्रोल कमेटी से भी लोग नहीं आते पूछने के लिए कि हाँ भी चीजें हो रही कि नहीं हो रही। तो जब ऐसा हो कि पूरे आवे कावा बिगड़ा तो फिर आवाम का पुरसाने हाल लेकिन कौन एक होना, वहाँ पे चीज़ परेशानी मैं भी थोड़ा होती है। सा ख़वातीन को ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी फील्ड है, मैं बाज़ारों विज़िट भी करता हूँ और जाता भी हूँ। जैसे इन्होंने कहा, मैं बल्कि मैं जानता हूँ जिसका जिक्र कर रहे हैं, और उसको बड़ा ज़बरदस्त हैवी फाइन भी हुआ है लास्ट। मैं भी यही कहने वाली थी कि उसको बहुत जबरदस्त हैवी फाइन भी हुआ है। पहुंचे हुए हम सारे पहुंच गए, रिपोर्ट फाइन होने के बावजूद भी पहुंच गए, मैं आ रहा हूँ आगे। अगर फाइन होने के, सॉरी टू कट यू ऑफ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर फाइन हुआ है और फाइन होने के बावजूद भी वही चीजें जारी हैं तो फिर फायदा क्या है यार। और वो फाइन किसकी जेब, मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट की जेब में जाता है। मैं फाइन तो खैर डेफिनेटली वो तो गवर्नमेंट की जेब में जाता है। नहीं हुकूमत डेफिनेटली वो तो पहले ही होता था, कैश ये लोग लेते थे, अब तो कैश बंद कर दिया, अब तो आप जाके जमा कराएंगे बैंक में और वो बाकायदा आपकी ऐप में भी आ जाता है, अब तो आप हो गया। लेकिन मैं खवातीन की बात कर रहा था, और यकीन करें कि मैं एक जगह खड़ा और मैं स्पेशली खड़ा हो गया, वो खातून जो शॉप थी उसकी सब्जी वाले की, उस पर खड़ी और वो उससे बात कर रही है, वो उसको कह रहा है, उसने कहा लिस्ट दिखाओ, उसने कहा लिस्ट बहन कौन आती है, लिस्ट कहाँ लाते हैं, वो आया ही नहीं। उस बहन बड़ी तेज थी, उस बहन ने अपने मोबाइल को खोला और लिस्ट खोल के खड़ी हो गई। उसने मेरे सामने, मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा अगर जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर इसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि खातून अकेली खड़ी होकर जिस तरह फाइट कर रही है, आप बिलीव करें, उसने अपनी, जब उसने देखा कि अब ये दुकानदार बिल्कुल राम हो गया, उसने कहा, जब उसने हर चीज़ सरकारी नर्ख पे परचेज की, फिर मैं उसके पास गया और मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा मुझे आप इजाज़त दें, तो उसने कहा नहीं ज़रूर बनाए। मैंने कहा आपने, उसने कहा बेसिकली मैं क्या करती हूँ, सुबह जैसे ही कमिश्नर की लिस्ट आती है उसके आधे घंटे के बाद निकलती हूँ मार्केट, मैं उससे पहले नहीं चाहती। और वैसे वो अच्छा बता दें, टाइम बता दें वो क्या टाइम है जब कमिश्नर की लिस्ट आती है? मैं खाली सुबह 7-8 बजे तक आ जाती है। 7-8 बजे। अच्छा देखिए, एक खवातीन बेचारी, एक उनको इसलिए भी आप दें, उनको होता है कि लगी बंदी उनके पास जो पॉकेट मनी होती है, फिर उन्हें सब्जियां खरीदनी होती है, तो वो बार्गेन भी कराती हैं। तो मैं कहती हूँ बंदों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो उनकी बेगमात बार्गेनिंग करा रही थी, जिस पे बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसमें आप मत एम्बैरेस हुआ करें। नहीं वो तो चलो ठीक है, बार्गेनिंग करनी चाहिए, लेकिन 5000 वाली चीज 150 रुपए में तो नहीं लेनी चाहिए। हाँ नहीं, बस बाकी ज्यादती। अच्छा हमारे साथ यहाँ पर एक केस भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या नाम है आपका? आपदा नाम है मेरा। जी जी आपदा। और आपके साथ क्या? जी जी मेरे साथ जो है वो ड्रेसेस का और ज्वेलरी का हुआ था कि मैंने एक ऑनलाइन फेसबुक पे फ्री बैठी हुई थी, तो मैं फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो उसमें ऑनलाइन एक लड़की जो है वो ज्वेलरी और ड्रेसेस सेल आउट कर रही थी क्लियरेंस पे, कि मैं बहुत डिस्काउंट रेट पे सेल आउट कर रही हूँ, आप लोग परचेज़ करें, इंपोर्टेड ज्वेलरी है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इंपोर्टेड ज्वेलरी देख के जो है वो परचेजिंग करना शुरू की। उनसे जो चीज़ें डन करती जा रही थी वो मैं स्क्रीनशॉट लेती जा रही थी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या लिया, इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने उनको एड्रेस सेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया, व्हाट्सएप पे जाके सारी डिटेल उनको भेज दी। उसके बाद उन्होंने मुझे टोटल बिल सेंड किया 40,000 रुपीज़ का। मैंने कहा मैंने इतनी सारी परचेजिंग ही नहीं की, तो 40,000 कैसे बन गए? मैं आपको एक एक चीज़ सेंड करती हूँ। मैंने उनको एक एक चीज़ सेंड की।
उन्होंने उन सब चीज़ों की अमाउंट बनाने के बाद 20,000 रुपीज़ लगा दिए। तो वो 20,000 की सुनो जो मैंने चीज़ें भेजी ना उनको, जी जी, वो 20,000 रुपीज़ बना दिए। पहले 40 बनाए, फिर 20 बना दिए। कि मैंने कहा मैंने इतनी सारी चीज़ें ली नहीं, जो आप दूसरी जगह से आपकी कैंसिल हो गई हैं, अब आप वो मुझे दे रही हैं ख़त्म करने के चक्कर में कि मैं 40,000 रुपीज़ आपको पे कर दूँ। ह्यूज अमाउंट है। मैंने कहा ये, और मैं आपको भेजती हूँ चीज़ें जो मैंने परचेज़ की हैं आपकी ऑनलाइन देख के। मैंने उनकी दोबारा से पूरी ऑनलाइन देखी 1.5 घंटे की, उसमें से स्क्रीनशॉट लिया अपना टाइम वेस्ट करके, और फिर मैंने उनको दोबारा सेंड किए। तो उन्होंने 20,000 रुपीज़ का बिल बना के दिया। मुझे डाउट हो गया था, परचेज भी करना था क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी वो चीज़ें। ज्वेलरी पहनने का शौक है, रिंग्स पहनने का। वो जो आपने 20,000 वो इतना ही बन रहा था जब आप खुद भी कैलकुलेट कर थी, या फिर आप कीमत देख नहीं रही? 20 बन रहा था, 20,000 उन्होंने 40 बनाया था, फिर मैंने उनको एक चीज़ भेजी। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो चीज़ें भेजी। जब उन्होंने वो मुझे चीज़ें भेजी, और ड्रेस भी उन्हीं से लिए थे, ड्रेस और ज्वेलरी दोनों चीज़ें भेज रही थी वो। ड्रेसेस भी लिए अनस्टिच। मैंने जब उसके सामने पार्सल ओपन किया, राइडर के सामने सारी चीज़ें देखी, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा कर दिया था ऑनलाइन मेरे साथ फ़ोन पे कि वो 40,000 रुपीज़ बना दिए। चले आपके पास फिर था कि आपने राइडर के सामने चीज़ें खोली, हम तो खोलने नहीं देते। वो कह रहा था नहीं खोल सकते, लेकिन मैंने खोली। अच्छा, कहने लगा पहले आप पेमेंट पे कीजिए, उसके बाद मैंने कहा इस तरह उन्होंने किया था। तो खैर वो मान गया, मैंने उसके सामने ही खोली, वो 20,000 की चीज़ें भी नहीं थी। फिर आपने क्या क्या बताया? मैंने उसको कहा ये रिटर्न ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ड्रेसेस का अलग पार्सल था, वो 15,000 रुपीज़ का था। वो खोला, माशाल्लाह से 35,000 की वहाँ से आप शॉपिंग करके बैठी हुई थी ना? हाँ। और अम्मी से भी डांट खा रही थी कि तुमने क्यों ऑनलाइन ले ली। अब वो ऑनलाइन फ्री बैठे हो ना, देखते देखते चीज़ें हम लेते रहते हैं, पता नहीं चलता। हम सब लोगों की कहानी इसमें औरतें भी नहीं आती, बंदे भी पता नहीं चलता। वो ऑनलाइन जब अमाउंट पूरी होती है ना, फिर पता चलता है इतनी सारी परचेजिंग कर ली। अब मैंने अनस्टिच ड्रेसेस उनसे लिए, उन्होंने किसी ब्रांड का नाम लेके टैग दिखा के दिए, और वो मेरे घर पे जब मैंने पार्सल ओपन किया तो वो नहीं था। फिर मैंने उनको कॉल की उसी के नंबर से, राइडर के नंबर से, कि आपने इसके साथ ज्वेलरी के साथ ये किया, ज्वेलरी मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ, ड्रेसेस मैं रख रही हूँ। जब मैंने ड्रेसेस अंदर आके खोले तो एक अनस्टिच ड्रेस नहीं खोला था मैंने। वो जब मैंने पूरा खोला ना टेलर को देने के लिए कि क्या किस तरह बनवाऊँ, उसमें पूरे में धब्बे लगे हुए। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, एक तो अपना एड्रेस नहीं बताती, कॉल अटेंड नहीं करती वो हमारी को, हम कॉल भी अटेंड करें, हम अपने घर का एड्रेस भी बताएं। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं तो पैसे खर्च करे ना, मुझे तो जोड़ा पसंद आ गया। हाँ, मुझे पसंद बहुत आया, तो उन्होंने कहा मैं भेज दूंगी। उन्होंने भेजा नहीं मुझे, 3-4 दिन तक मैं उनको फ़ोन करती रही। फिर मैंने उनकी लाइव पे उनको मैसेज किया। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने उनको कहा कि भाई इस तरह आप मुझे पेमेंट दें या कुछ करें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पेमेंट दे दूंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। यही होता है। फिर ये नंबर कहाँ उठाते हैं? शिराज हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मेरा आपके पैनल से बेटे ये सवाल है जी जी कि आपने जिस भी आउटलेट को किसी भी टैक्स के ऊपर फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया, उसका कंज्यूमर को क्या फायदा है? कंज्यूमर की जेब से तो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे वो टैक्स ले रहे हैं, सेल टैक्स की मद में। तो इसका डायरेक्ट कंज्यूमर को कोई रिटर्न मिलने की उम्मीद है पाकिस्तान में, या हम देते रहेंगे और ये जुर्माने उनको करते रहेंगे और ये दोनों चीजें चलती रहेंगी पाकिस्तान में? यही होता है। ये जरा बताएं वकील साहिबा, बताएं हमें क्या फायदा? बता, उनको फाइन हो गया, वो फाइन कहीं और चला गया, ठीक है, और हम बेचारे वैसे नहीं देखें, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि जब गवर्नमेंट के अकाउंट्स में पैसे जाते हैं तो उसका हमने कहीं ना कहीं हमें भी फायदा है। देखिए गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज करती है मुल्क में नहीं, वो देखिए हमें फायदा कैसे हुआ? अगर वो फाइन उन्होंने पे किया तो ना मेरी तो घर की सड़क भी नहीं बन रही। मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ एक शकील साहब, यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि मैं भी यहाँ पे एक नफ्सियाती एक दबाव से गुजरी हूँ, और मैं ऑफ कोर्स मेरा हार्ड अर्न मनी है, और उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की, मेहनत की, केस किया, ठीक है, वो फाइन चला गया हुकूमत को, मेरे पल्ले क्या नहीं। अगर तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाते हैं तो डैमेजेस आपको भी मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाने के। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में अगर आप जाकर केस फाइल करते हैं तो आपको भी डैमेजेस मिलते हैं। इतना हार्ड करने का एक तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो, और डैमेजेस भी आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी और वो भी फास्ट है ट्रैक, वो भी फास्ट ट्रैक है कि जजेस हमारे बहुत अच्छे हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में ये कहूंगी कि बहुत जल्दी जो है मैटर रिजॉल्व करते हैं, उसमें आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, पहले आप उन्हें जो इन्होंने कहा लीगल नोटिस देंगे, लीगल नोटिस देने के बाद जो है आप उसको टाइम देंगे 15 डेज का, आप खुद भी दे सकते हैं। इसके बाद वो सारी चीजें स्लिप सारी चीजें ले जाके आप केस फाइल करेंगे,
वो फौरन उनको नोटिस करेंगे। वो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक प्री ट्रायल होता है कि कोर्ट भी चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज हो, यानी कि कॉम्प्रोमाइज इस बेस पे कि इनको डैमेजेस भी पे करें आप और इनका जो एक्चुअल अमाउंट है, जो इनका इशू है वो भी रिजॉल्व करें। तो बहुत सारे केसेस में हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनको अपने नाम की बहुत परवाह होती है, क्योंकि आटे में नमक के बराबर जो लोग हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जाते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको डेफिनेटली रिलीफ भी मिलता है और डैमेजेस भी मिलते हैं। वकील साहब, जो शिराज कह रहे थे ना, वो बात वही थी जो मैंने कहा कि अगर आपने किसी एक बड़े ब्रांड के आउटलेट को, आप लोगों ने कहा कि अभी उनके ऊपर बड़ा फाइन हुआ और उन्होंने बड़ा फाइन पे भी किया, तो वो उससे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? क्योंकि जब मैं अपने मुल्क में टैक्स भी पे कर रही हूँ तो मेरे घर में पानी आ रहा है, पानी भी मैं खरीद के करोड़ों का घर भी बनाऊं, पानी भी खरीद के लूं, मैं सड़कें भी नहीं होती, अपनी गाड़ी भी मैं बनवा रही होती हूँ, सड़कें भी नहीं बन के देती, तो मुझे सुकून कब मिलना है? मुझे तो प्लीज ये बताएं, तो टैक्स कब हमारे एक पुराने लीडर ने बोला कि सुकून सिर्फ कब्र में है। नहीं, जिस दिन आवाम ये सवाल करेगी कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम तो कर रहे हैं, जिस दिन एक आम सवाल करेगी कर रही है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक लॉ आ जाता है कि अब आप हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं, अरे हम बात नहीं, जिस दिन आवाम में अवेयरनेस आ जाएगी, जिस दिन आवाम में अवेयरनेस आ जाएगी। शरीफ से कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, ये मैंने अभी टीवी ऑन किया तो आप लोगों को जो रिसेंटली जो टॉपिक चल रहा है आजकल, ये हमारा जेन्युइन इशू है। मैं एक बात शेयर, 2-3 बातें वो शेयर करना चाहूंगा। हम रिसेंटली अब आजकल जो परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं, कपड़े या जूते वगैरह, तो उन्होंने आजकल ये किया हुआ है कि सर ये अलग से आपको शॉपर लेनी पड़ेगी, 60 रुपीज या 250 रुपीज वो अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ले लो। अच्छा, दूसरी बात ये, तो ये लास्ट में क्या करते हैं, सेल्स टैक्स का वहां पे लगा लेते हैं। ठीक है भाई, कितना काट लिया आपने, इतना, तो भाईजान इसका QR कोड वगैरह कहाँ पर है? नहीं सर, वो बस यही सिस्टम है। बहुत सारी दुकानों के पास, हम शॉप्स के पास जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मगर जब हम जाकर छानबीन करते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं सर थोड़ा वेट करें, हम आपको QR कोड मंगवा के देते हैं। मगर वो जो पहले वाला देते हैं ऐसे छाप कर देते हैं, मगर वो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं जा रहे, वो शॉप वाले अपने पास ही रख रहे हैं। मगर जब हम छानबीन वगैरह करते हैं तो फिर कहते हैं सर वो एक्सक्यूज, वो हमारे पास प्रिंटिंग का मसला हो गया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये, तो अच्छे अच्छे जो ब्रांड स्टोर हैं, अब जब उनके पास सेल लगती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर उनके पास जाएंगे साहब ये सीजन चल रहा है, ये हमारे पास सेल में 50%, भाई इसकी प्राइस क्या है अभी? सर 5000 है। भाई एक्चुअल प्राइस क्या थी? सर वो एक्चुअल नहीं, बस हमने ये सेल में लगा। भाई एक्चुअल का हमें पता तो चले, कम से कम हम कंज्यूमर हैं, हमारे पास वो राइट होना चाहिए। मगर ये इस पे कुछ भी नहीं होता, ना कोई कमिश्नर है, ना कोई चेक बैलेंस है। अच्छा, बड़े बड़े मालों में हम जाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, सीधे सीधे रहेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे हैदराबाद का जो एरिया है, इंटीरियर है, बहुत सारे लोग मालों में चले जाएंगे, जैसे सहमे लोग होते हैं कि बड़े माल है, ना कोई रजिस्ट करने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। चेक करेंगे, अब घटिया से घटिया चीज जो आपको सब्जी वगैरह लेंगे, थर्ड क्वालिटी वो आपको देंगे, फर्स्ट जो क्वालिटी की जो प्राइस होती है उसमें कोई चेक बैलेंस नहीं है हमारे पास। तो मैं इसी तरह से आप लोगों से कहूंगा कि काइंडली हुकूमत को इसके लिए आगाह करें कि हमारे ऊपर रहम करें। और ये हम बिल और टैक्स दे रहे हैं, गैस हमारे पास इशू है, गैस नहीं आ रही टाइम पे, हमारे पास जो लोड शेडिंग का इशू है, बिल हमारे पास आ जाते हैं, 14 घंटे लोड शेडिंग है, बिल हम वही पेड कर रहे हैं। हाय, बिल्कुल सही। आपने इतनी जबरदस्त, मैं इतनी खुश हूँ कि आपने इतनी अच्छे अच्छे पॉइंट रेज किया। हम उनको एड्रेस भी करेंगे और मुझे तो ब्रेक की तरफ जाना है। जो ब्रेक से वापस आएंगे तो जो खवातीन सैलून जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बंदे भी सैलून जाते हैं, सिर्फ खवातीन जाती हैं, जो बंदे भी जो नाई की दुकान पे जाके मुंह छिटा कराने के लिए बैठे होते हैं, उन सब के लिए भी अच्छा मैसेज है, क्योंकि उनको भी नहीं पता वो उसमें भी लुट रहे होते हैं। स्किन भी जाती है, जेब भी जा रही होती है। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, जैसे शो के आगाज़ में भी मैंने आपसे कहा था कि एक वाक़या भी रिसेंटली पेश आया, उसमें स्कूल की जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं, उनको बहुत ट्रेंड्स फॉलो करने का शौक होता है, तो उनको होता है कि भी हम ये लिप ग्लॉस भी ख़रीद लें, ये मोबाइल कवर भी ख़रीद लें। फिर आप किसी भी पेज पे जो इन्फ्लुएंसेस आपको बता रही होती हैं, आप उस पर जाते हैं, ख़रीदते भी हैं। एक तो पहली बात है, इन्फ्लुएंसेस पे प्लीज़ अंधा ट्रस्ट मत किया करें, उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, और आपको फंसा देती चुंगल में। अब ये ऐसा वाक़या हुआ
मेरी फैमिली कैसे वाक़ है कि वो बच्चियाँ मतलब 16-17 साल की लड़कियाँ, उनको है कि भाई ये अच्छी चीज़ मिल रही है, उन्होंने पैसे दिए और उसके बाद वेट करी कि चीज़ आएगी, हाफ पेमेंट कर दी। अब वो बंदा कह रहे नहीं जी आप मुझे पूरी पेमेंट करेंगे तो चीज़ होगी। करते 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 लिटरली साल हो गया। अब आप सोचें लड़कियाँ जो अपनी पॉकेट मनी में से पैसे निकाल के आपको 5-6 हज़ार दे रही हैं, तो उस शख्स ने क्या किया कि वो बाद में जब उसने कहा कि भाई अब साल हो गया मुझे दो, तो गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने कहा जी मैं तो, लड़की ने फिर बताया कि जी मैं तो फिर लोगों को तुम्हें एक्सपोज करूंगी। उसने कहा तुम मुझे एक्सपोज करोगी तो मैं तुम्हारे घर का एड्रेस और तुम्हारा जो नंबर है ये मैं सारे गलत सर्कल्स में दे दूंगा, फिर तुम मुझे मत कहना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम्हारे नंबर की वजह से मैंने तो तुम्हारी सारी डिटेल्स वगैरह सारी निकलवा ली है कि तुम लगती भी कैसे हो, तो अगर कोई ऐसी वीडियोस आए तो तुम मत। मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और उसके बाद ये लोग इतने तेज़ हैं कि आप अगर इन फेक पेजेस को कॉल आउट करना शुरू करें, एक्सपोज करना शुरू करें, तो माशाल्लाह से AI जनरेटेड उनकी नोटिस भी कर देते हैं। मतलब जिसकी इतनी औकात ना हो कि वो बच्चियों के 5-6 हज़ार वापस करे, वो क्या उनको किसी को लीगल नोटिस से भेजेगी। तो इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स आपको जो पेज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सबकी चीज़ें बता रहे होते हैं ना, इनको मत फॉलो करें, क्योंकि उसके बाद आप लोग ही फंसेंगे और फिर आपको बचाने वाला लिटरली कोई नहीं होगा। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से बात की, तो सैलॉन्स का भी मुझे पहले आप बताएं। सादे जी, वैसे कभी आपको समझ में आई है ये जब सैलॉन्स वगैरह में, जब अभी आपकी फैमिली में शादी भी हुई है, छोटे से छोटा सैलून भी अब जो ब्राइड तैयार करेगा तो वो 70-80 तो कहीं भी नहीं गए, और कह रहे जी मेकअप महंगा हो गया। मैंने कहा यार ये हम भी ना मेकअप, आप मुझे बताइए जो एक बेस है आप 1 महीने में खत्म कर देती हैं? कभी भी नहीं होगी। मैं लिटरली पूछा, मैंने कहा बात सुनो बेटा, हमारी बेस तो 3-3 साल चल जाती। अच्छा तो आप इतनी पुरानी कर लेती? मैं कहा क्योंकि वो खराब नहीं होती मेरी, वो नहीं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग को हीरे जड़ के सोना डाल के मेकअप कर रहे हैं। पूछने वाला भी है, कभी आपने पूछा भी है कि अच्छा भी आप मेरा 70,000, 1.5 लाख, 2 लाख का मेकअप कर रहे हैं, जो कि बाद में जब दुल्हन का मुंह धुलेगा तो वही मेकअप आपके धुल गए 2 लाख गए। यार ये लड़कियों को सोचना चाहिए। देखें आप हमारी बात इसलिए ना करके, हम लोगों को ना तो फेवर ही बड़ी होती है, इतना हमने नाम ही कमाया इसलिए होता है कि हमारी शक्ल देख के अगले को पता होता है इनसे बात नहीं करनी है, इनसे तो पैसे नहीं ले रहे। तो मैं अपनी इसलिए जाती बात नहीं करी क्योंकि मुझे आता किसी सैलून ने कभी सैलून ने हमसे पैसे लिए ही नहीं। लेकिन जो जर्नली लोग काम कर होते हैं, खुदा के वास्ते आप लोग जरूर उनसे पूछा करें कि ये पैसे जो आप 1 लाख रुपए का मेरे ऊपर मेकअप करें, मुझे वो मेकअप के साथ दे रहे। भाई होना तो फिर ये चाहिए कि 1 लाख का मेकअप किया, ये बेस मैंने आपको लगाई थी, ये आई शेडो मैंने आपको लगाए थे, ये पाउडर मैंने आपको लगाया था, ये मैंने आपको मेकअप फिक्सर लगाए थे, सब चीजें मैं आपको पैक करके भी दे रही हूं। 1 लाख में ये पैकेज ये होना चाहिए था। हाँ। जितने का मेकअप नहीं हुआ उतने का तुमने जाके पैसे, बाकी जो पैसे होते हैं ना वो आपकी ख्वाहिशात के होते हैं कि आपको पता है कि भाई मुझे फ्ला पर्टिकुलर जो है वो सैलून से या मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना है, तो वो अपने नाम के चार्जेस ले रहा होता है, बेसिकली प्रोडक्ट के थोड़ी ले रहा होता है। और आप बड़े फखर से बता भी रहे होते हैं वहाँ मैंने वहाँ से करवाया। कहाँ से? अरे ये प्रेशर है, बंदा बोले प्यारी तो फिर भी नहीं लग रही। मुंह धोने का प्रेशर है लोगों पे, लड़कियों पे, कि आप जब तक बोलेंगे ना कि मैंने फलानी से तैयार हुई हूँ, जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसका इतना लड़कियों ने प्रेशर ले लिया। क्यों? इस सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि लोगों को बताना ना, अपनी भी तो रखनी। वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं से शेरवानी ऑर्डर की हो, कि कपड़े ऑर्डर किए हो, किसी डिजाइनर ने आपकी कोई चीज खराब कर दी हो? मैं पहले की बात बता सकता हूँ, जब मैं मीडिया में नहीं था। अब तो वो डरते हैं खराब करने के लिए, खैर वो खुद बना के देते हैं चीज़ें, वो तो एक अलग बात है। बट हाँ, पहले मतलब एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने अपना स्कूल का यूनिफॉर्म बनवाया था। तो उसने क्या किया कि जो मतलब मेरे भाई का और मेरा जो है वो डिफरेंट था। मेरा खाकी था और भाई का वाइट था, क्योंकि सीनियर्स जो होते थे उनके वाइट होते थे कपड़े, शलवार कमीज। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो जो 8th क्लास तक के थे उनके खाकी होते थे। तो मुझे याद है कि अब्बू ने ना ज़्यादा कपड़ा ले लिया कि 2-2 यूनिफॉर्म हफ्ते में धुल भी जाएगा, एक पहन जाएंगे, एक धुल जाएगा। तो 2-2 यूनिफॉर्म के लिए दे दिए दर्जी को। दर्जी ने क्या किया, जब मेरा माप था वो भाई का सी दिया, जो भाई का था वो मेरा सी दिया। भाई एड पे चला गया। अब वो भाई का और मेरा, अब मेरा जो छोटा भाई है उसका और मेरा 1 साल का फर्क है, तो हम दोनों तो एक दूसरे के पहन लेते थे। अब बड़े भाई का क्या? बड़े भाई थोड़े लंबे थे, तो वो अब जाया गए, तो वो फिर उन्होंने बोला अच्छा ये फिर घर में ही पहनो, फिर दोबारा से नहीं बनवाए। और वो दर्जी तो मान ही नहीं रहा,
वो कहता है नहीं जी नहीं, आपने मुझे बोला था ये उसका है, ये उसका है। वो पहले जमाने में आपको पता है वो रजिस्टर पे बस वो काट के लगा और मिस्त्री के पीछे, दोनों के पीछे यहाँ पे पेंसिल होती थी। तो ये जो है ना ये है वाकया बचपन का, ये हुआ है। लेकिन देखिए अब नहीं होता, देखिए ना अब नहीं होता, लेकिन ये अब आप इसी को कर लें, आज भी एग्जैक्टली होता है कि आपके जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो ये करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे लड़कियां लिटरली पिटने वाली हो जाती है, फिर डिज़ाइनर्स कहते हैं जी आप लोगों में डेट सही नहीं बताते कि शादी में भी 5-6 महीने होते हैं और आप हमें से पहले लहंगा मांगते हैं। उस वजह से लड़कियों की शादियों पे उनके लहंगे नहीं पहुंचते, कपड़े वो लड़कियां जो कि बैरूनी मुल्क में रहती हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ऑर्डर किया होता है, उन तक वो कपड़े नहीं पहुंच पाते। और हमने कितने ऐसे केसेस, और आगे से बड़ा सिंपल हमें जवाब मिलता है, बाजी लाइट कब आती है, आप देखें तो सही जी, लाइट ही नहीं होती बाजी, कारीगर काम कम करेगा, कारीगर नहीं आ रहा, छुट्टियां हो गई हैं, उसकी अम्मी की डेथ हो गई, मैंने ऑर्डर देते हुए ये सब कुछ नहीं जानना था कि उसके खानदान में कितने लोग बीमार थे। मैं कहा मतलब अभी मेरी भतीजी की शादी थी पिछले साल, आपको पता है, तो मैंने हर एक से जब मैं गई ऑर्डर करे, मैं कहा भाई तू पहले बता दे दादी बीमार है, नानी बीमार है, कोई हार्ट अटैक, कोई कुछ ऐसा। करे क्यों? मैं कहा नहीं मुझे पता है, इसके बाद अगली लिस्ट आनी है ना, बाजी आज दादी की डेथ होगी, बाजी आज ये हो गया, तो मैं कहा मैं अभी मुझे बता दे खानदान में कितने, क्योंकि मैंने तेरा खानदान अता पता कराना है, मैं पूरा वो भी डर गया बंदा, कहता है वाकई? मैं कहा हाँ मैं पता करवाऊंगी, तेरी दादी हयात है, नाना हयात है, नानी है, क्या कि मुझे पता हो कितने लोग बकायदा बार बार मरे जा रहे हैं या एकदम मरे। कहता नहीं बाजी जो टाइम दूंगा उसी में। अक्सर मैंने जगहों पे वो देखा है कि लोग ना अपने अल्लाह माफ़ करे उन्होंने रखे हुए कि जी कभी ना कभी हमें काम पड़ गया तो नानी, दादी, फूफा, चाचा कहते यार वरना एक्सीडेंट, हाँ वरना एक्सीडेंट, कोई ना कुछ लोगों ने तैयार रखे थे केसेस। हमारे से जनाब यहाँ पे केस स्टडी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समन, कैसे हैं? ठीक है जी। समन आपके साथ क्या हुआ बताइए? मैंने अभी 20,000 का मेकअप ऑर्डर किया था, 5,000 वाली चीज़ें मिल गई हैं। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा, वहाँ पर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल मेकअप। मेरी बात सुने, मैं पेज का नाम पूछ लें इनसे, पूछ लेते ना, हम सारे बच जाते। अच्छा ले नहीं सकते पॉलिसी, वरना हम तो पूछ लेते भी कौन सा पेज है। अच्छा काफ़ी ओरिजिनल और इम्पोर्टेंट मेकअप अच्छी सेलिंग में मिल रहा था, तो रिव्यूज़ भी अच्छे थे। और मतलब मैंने वहाँ से उनसे कांटेक्ट करा, मैंने उनको बोला कि मुझे 20,000 का मेकअप जो मुझे चाहिए था, मैंने उनसे कांटेक्ट करके कौन से ब्रांड से, ये बता दें कि इंटरनेशनल ब्रांड से पाकिस्तानी ब्रांड से, मतलब मैक वगैरह की चीजें देखी? कोरियंस ब्रांड थे, मतलब कि कोरियन से ये, मतलब जो उनका लोगो वगैरह था ना वो भी मतलब कि फेक, जब मुझे मिला ना तब पता चला वो फेक है। मैंने ऑर्डर कर दिया तो कह लेंगे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो आप ना पहले से मुझे पेमेंट दे दें एडवांस। मैंने कहा अच्छा आप मुझे नंबर दे दें, कि स्क्रीनशॉट लाजमी दे दें। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर डन कर दिया। 3 दिन बाद राइडर की कॉल आई है मेरे पास कि हम आपके एरिया में हैं, तो आप मुझे एड्रेस थोड़ा सा गाइड कर दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कहेंगे एक और बात इंपॉर्टेंट, मैंने कहा जी, कहेंगे आप पार्सल ओपन नहीं करेंगी, अलाउ नहीं है, हमें आगे से ऑर्डर मिला। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे ना उस वक्त डाउट हो गया। मैंने बोला अच्छा आप घर तो आए, आओ तो सही जरा। वो घर आए, घर आके मैंने ना फ़ौरन से पार्सल लिए, घर में गई 1 मिनट नहीं होगा उनको गए हुए, मैंने फ़ौरन से ठाक ओपन कर लिया। ओपन करके देखा लोकल डुप्लीकेट मेकअप, लोगो भी फेक, और जो पैकिंग हुई थी ना वो भी पुरानी, और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जो पहले से यूजिंग में थे। मैंने फौरन उसी राइडर को कॉल किया, 2-3 कॉल कर रिंग जा रही है। मैंने बोला ये कोने से भी नहीं गए होंगे, अभी मैं आ जाएंगे, मतलब कि इतनी दूर भी नहीं, रिंग जा रही, उठा नहीं रहे। मैंने जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था ना वहाँ जो पार्सल मिलते, मैंने उस पर कॉन्टेक्ट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर जहाँ से मैंने ऑर्डर डन किया मैं उनको वॉइस वगैरह किया, उन्होंने थोड़ी देर में सुन लिया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने बोला आपने मुझे बोला था 15 दिन से पहले मैं रिटर्न कर सकती हूँ अगर मुझे सही नहीं मिलता, आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें। 2-3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आ रहा भैया आपने तो हमसे ऑर्डर ही नहीं किया, कहीं और से आपको मिले। मैंने बोला यार मैं क्या करूं, तो मतलब ऐसे पैसे खा दिए, ऐसी चीजें दिखाते हैं ना कि दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। खुद आप जॉब करती हो, फिर अम्मी से मांग के दिए थे इतने पैसे? बाबा पॉकेट मनी देता जमा करके फिर मैंने मंगाया। अब ऐसी चीजें दिखाते हैं ना, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी चीज अच्छी है, अब कैसे बंदा लेगा। अच्छा आप सादी जी, आप वैसे कभी हुई ऐसे फैसिनेटरी डील से? हाँ हो जाती हूँ। मैं किचन की चीज़ों को लेके बड़ी ना, मुझे सफाई का आपको पता है खाता है। अभी मैंने 3-4 ब्रशेस लगाए, मेरी ना जो जमीला कहती है बाजी बस कर दे, मतलब हर तरह का ब्रश अब हमारे पास आ चुके हैं कि आप अगर हमारे घर आए कभी इंशाल्लाह तो हम आपको विजिट कराएंगे। हमारे पास हर तरह का ब्रश है जो नलके को नीचे से भी साफ कर सकता है, ऊपर जंग लग जाए तो उसको भी साफ कर सकता है।
ना कितनी बारी थकती नहीं, बोतल को अंदर से साफ करने का, बोतल को बाहर से साफ करने का, उसके मैंने कहा ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा मंगा लूं। तुम कहाँ अंदर हाथ घुसेड़ोगी, तो ये देखो ब्रश ऐसे पकड़ोगी ऐसे हो जाएगा। तो ये इस तरह की कुछ चीजें अच्छी भी आती है। आई गेस एक चीज की क्लैरिटी जो है वो बहुत होना जरूरी है। हम लोग बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि राइडर का इसमें कोई कसूर नहीं है। नंबर 1, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय है, उसने डिलीवरी दी, उसका काम खत्म। उसको इंस्ट्रक्शंस ये मिली हुई हैं कि जब तक आप पैसे नहीं लेंगे आप पार्सल नहीं खोलने देंगे। वो मजबूर है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ आपको चीज दे रहा है, पैसे ले रहा है, उसके बाद आप जानो वो जिसको आपने ऑर्डर किया है वो जाने। तो राइडर्स को आपको वैसे राइडर्स के लोग गालियां भी देने लग जाते हैं राइडर्स को कुछ नहीं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन बात कर? अच्छा उस्मान साहब। जी उस्मान साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रिंगर खान से मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ। जी जी उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। रिंगर खान से बात कर रहा हूँ। उस्मान भाई बात सुनिए, पीछे से अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए वरना मैं आपको सुन नहीं पाऊंगी। मैंने ना एक आईफोन मोबाइल मंगवाया था। खुदा दा वास्ता उस्मान भाई पीछे टीवी ते बंद कर छड़ो तुसी, नहीं तो मेरा फोन जो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। 20,000 रुपए ना उनसे पहले दिए थे। अच्छा हाँ, 20,000 जो पहले दिए थे ना, वो व्हाट्सएप पे मुझे एक लड़के ने नंबर दिया था, उसने कहा कि यहाँ से मंगवा लो। वो यूज में ना मैं ले रहा था। अच्छा, उसने कहा कि 3 दिन में ना तो मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन फिर उसने ना 3 या 5 दिन हो गए, उसे मैंने पैसे जो ट्रांसफर कर दिए हैं वो अभी तक मुझे नहीं दिया उसने ना। हाय उस्मान भी मेरी बात सुनिए, वैसे आपने कौन सा वाला आईफोन ऑर्डर किया था आपने? iPhone 20। मैंने मोबाइल ना वो व्हाट्सएप नंबर था उससे ना। नहीं, आप खुदा के लिए अपने टेलीविजन वाले रूम से बाहर निकले उस्मान भाई, आपको मेरी आवाज सही नहीं आएगी। मुझे बताएं आपने आईफोन कौन से वाला ऑर्डर किया था? वो 16 बेच रहा था, कौन से आपको क्या कह के बेच रहा था? वो 16 प्रो था। 16 प्रो बेच रहा था। मेरी बात सुने, 16 प्रो आपको, और आपने उसको पहले 30,000 कितने में बेचा था? वो ना 25,000 रुपए एडवांस। वीर मेरिया मेरी बात सुने, इतना महंगा 5 लाख का फोन आपको 25,000 में 25 तो आप उसको अगर यहाँ आप करने हैं तो वो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा तो उसका पीटीए बन चुका हुआ है। तो ये भी आप तमाम तो लोग देखे, जैसे वो लड़कियां बन जाती ना कि जी मैक का बाहर का मेकअप है, वो कहते जी कि जी ये लिपस्टिक है ये 1500 की। अरे अल्लाह के बंदे, कैसे हो सकती है? वो 4-5 हजार उसकी रियल प्राइस है, तो वो आपको 1500 में कैसे मिल सकती है? ये कॉमन सेंस है जो लोगों को खुद यूज करनी चाहिए। कि बड़े लालच में आ जाते हैं जैसे आईफोन हो गया, ये जो भी, और वैसे भी मतलब फोन को कौन डॉक्टर जवाब दे सकते हैं कि नहीं फोन का कुछ नहीं हो सकता, 25,000 मिल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। तो प्लीज ध्यान में रखिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं बिल्कुल, मैं चूंकि बहुत जरूरी था, वो जो एक कॉल थी हैदराबाद से, तो वो कह रहे थे ना कि शॉपर जो या बॉक्स उसकी, तो ये मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि कोई भी अपनी ब्रांडिंग करता है उसके चार्जेस उसको राइट नहीं है लेने के। अच्छा, अगर उसने अपनी ब्रांडिंग की है, क्योंकि हम कोई उसकी एडवर्टाइजिंग कंपनी नहीं है कि हम उसका डब्बे का आप उसको डालें और फिर पैसे भी मुझसे लें। और इसमें बेकरी जितनी भी है, अगर आप उससे चीज परचेज करते हैं, ये बाकायदा लॉ है और ये बेरो सप्लाई के अंदर बाकायदा इस चीज को बना दिया गया और कमिश्नर कराची और तमाम जगह पे है कि जो बॉक्स होगा उसका वेट उसमें इंक्लूड है, यानी कि आप ऐसे नहीं उसको अलहदा वेट करके आप किसी भी जगह वो चार्जेस नहीं ले सकते। आपका अपना दिमाग का काम करना जरूरी है। और मसला ये है कि हम भी कोई ऐसी वल्नरेबल, कहते हैं बड़ी नाजुक सूरत हाल का हम शिकार हो जाते हैं, जिस नाजुक सूरत हाल में ऐसी बहुत सारी बेवकूफियां, बहुत सारी बोंगियां मार देते हैं कि बाद में फिर हमें पछतावा होता है। एक चीज में सिर्फ एक चीज, अपना दिमाग क्विकली, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। ओके, 1 मिनट। जी 1 मिनट विनती से चले जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको लाते गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।